बिल्कुल सही बात है। और राजीव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, इंतजार क्या इसी बात का हो रहा है, या कह लें कोशिश इस बात की हो रही है कि जब अजीत पवार मंच पर उनका संबोधन शुरू हो तो जो विधायक अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वो उन तक पहुंच जाएं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं छगन भुजबल की कुछ बातें आपको बता दूं, चूंकि जब छगन भुजबल भाषण कर रहे थे तो मराठी में कर रहे थे। हमारे दर्शकों के लिए बता दूं, मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं। छगन भुजबल ने कहा कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे पास में हैं और हमने यूं ही सरकार के साथ में नहीं आए हैं, हमने इसको पूरा अभ्यास किया, यानी कि सब कुछ सोच समझ कर उसके बाद हमने शपथ ली, यानी कि मंत्री पद की शपथ ली, सरकार को ज्वाइन किया है। ये बात कही छगन भुजबल ने। इसके अलावा कहा कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के अगुवाई में पार्टी को मजबूत करना है। कई पोस्ट खाली था, वहां पर उसे भरा नहीं जा रहा था, हमने कई बार कहा, लेकिन उसे फिर भी नजरअंदाज किया गया और जिससे काम करने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से हम सब पद अब पार्टी में नए सिरे से भरेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। छगन भुजबल ने कहा कि सवाल उठाए जाते हैं कि हम बीजेपी के साथ कैसे गए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या हर्ज है, क्योंकि शिवसेना को तो और कट्टरवादी हिंदू पार्टी के तौर पर जाना जाता है। तो जाहिर बात है कि जो तर्क अब भुजबल दे रहे हैं ये एक मुख्य वजहों में से एक है। बिल्कुल, यानी तर्क ये दिया गया है, तारे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तर्क दिया जा रहा है छगन भुजबल की तरफ से, इसे आप कैसे देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि भाई जब हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत क्या है? ये अपने आप में एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है। लेकिन आप देखिए दोनों ही खेमों में किस तरह की खेमेबंदी इस वक्त देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, छगन भुजबल का भाषण कंप्लीट हुआ है। अब माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में अजीत दादा पवार मंच पर जो कि मौजूद नजर आ रहे हैं, उनका भाषण होगा। किरण तारे जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? आ रही है मुझे आपकी आवाज। किस तरह से आप देखते हैं? छगन भुजबल कह रहे हैं कि भाई जब हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत क्या है वैचारिक तौर पर? मतलब इस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं और बीजेपी के आला नेतृत्व की खामोशी अब तक। कैसे देखते हैं इन पूरे हालात को? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो ईडी ग्रुप है, जिन्हें ईडी ग्रुप कहा जाता है, जितने भी सारे नेता ईडी के रडार पे थे, उन लोगों का शुरू से ही कहना था कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, ताकि ईडी का जो उनके पीछे सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल इन दोनों ने शरद पवार को यह बात बताने की बात कोशिश की कि अभी 60 साल की उम्र पार करने के बाद वो जेल नहीं जाना चाहते, और बुढ़ापे में जेल जाना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा और उनकी इमेज के लिए भी ठीक नहीं होगा। तब से लेके पिछले 2 सालों से लेके ये लोग प्रयास कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए शरद पवार को बना ले। मेरी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि शरद पवार प्राइवेट मीटिंग में तो कहते थे कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन पब्लिकली वो हमेशा ही बीजेपी को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार की भूमिका को लेकर प्रफुल्ल पटेल और ये जो सारे साथी उनके हैं, उनके मन में दुविधा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये समय पे वो भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो ईडी की कार्रवाई और भी तेज हो सकती है, गति पकड़। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास और देखिए इस वक्त कुछ तस्वीरें सामने आई, उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी देते हैं। अजीत पवार मंच पर एक पेपर पर कुछ लिखते नजर आ रहे हैं, कागज पर लिखते नजर आ रहे हैं, और इस बीच देखिए कुछ बयान भी आए हैं। शिवसेना के साथ गए तो बीजेपी से क्या हर्ज है, ये बात कही जा रही है। ये बयान सामने आ रहा है छगन भुजबल की तरफ से। पवार साहब राष्ट्र हित में सोचें, सीधे तौर पर रीजन बताए जा रहे हैं, कारण बताए जा रहे हैं और इसको अपने फैसले को सही ठहराया जा रहा है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, छगन भुजबल तो साफ कह रहे हैं राष्ट्र हित में, देश हित में ये फैसला लिया। अगर पहले शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्या परहेज है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना भी कभी साथ में ही थी। गौरव, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो गौरव दोबारा कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने के लिए। तो छगन भुजबल का बयान देखिए और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि देश के हित में, लोगों के हित में हमने ये फैसला लिया है। राजीव के पास चलेंगे एक बार फिर से। राजीव, छगन भुजबल साफ तौर पे तर्क दे रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। बिल्कुल, देखिए, जो छगन भुजबल ने कहा है, जाहिर बात है कि राजनीतिक तौर पर कुछ इसी तरह की बातें कही जा सकती है, लेकिन जो बात जिस बात का विश्लेषण किया जा रहा है, हकीकत
हकीकत ये भी है कि बहुत सारे जो एनसीपी के नेता हैं वो सेंट्रल एजेंसियों के रडार पर थे, लेकिन उनकी गिनती और यहाँ मंच पर बैठे हुए नेताओं विधायकों की गिनती और जो आंकड़े भुजबल या प्रफुल्ल पटेल या अजीत पवार दे रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि लगभग 8 से 10 ऐसे नेता हैं एनसीपी के यानी कि विधायक है जो कि सेंट्रल एजेंसियों के रडार पर, चाहे ईडी हो या सीबीआई, लेकिन बाकी के 23 विधायकों की क्या मजबूरी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। इस पर जब एनसीपी यानी कि शरद पवार खेमे से भी बात की जाती है तो बातों को गोल घुमा फिरा कर वो रखते हैं। हकीकत यह भी है कि एनसीपी खेलने में बहुत बेचैनी थी इस बात को लेकर, क्योंकि जब से एनडीए टूटी थी तब से उनके पास अपने क्षेत्र में करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो सहूलियतें नहीं थी। इसके अलावा जहां पर जिस विधानसभा सीट पर वो लड़ते हैं उसको लेकर भी राजनीतिक रस्साकसी बहुत ज्यादा, यानी कि स्थानीय राजनीति में बहुत ज्यादा खींचतान था। उन्हें अगले टर्म में जीत कर आना मुश्किल दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोकल इश्यूज थे जिस वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ग्रुप के साथ रहते हुए उस बेचैनी से निकलना चाहते थे। उन्हें अपने भविष्य की राजनीति देखनी थी। ये जो 1.5 साल बची हुई शिंदे फडणवीस सरकार का जो कार्यकाल है उसमें मंत्री बनना मकसद नहीं है, उन्हें अगला 5 साल का जो भविष्य है उसको संवारना है, इसलिए वो बीजेपी और शिंदे के साथ में। ठीक है, आनंद प्रकाश पांडे मुझे एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।